फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना किचन पॉइंट। आज हम अपने किचन में आप सभी के लिए लेके आए हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बहुत टेस्टी होता है। ज़्यादातर सभी इंडियंस जानते हैं इसके बारे में, इसे ऑर्डर करते हैं और बहुत ही बनाने में इजी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी रेसिपी इंजॉय कीजिए। और अब बनाते हैं हम लच्छा पराठा। लीजिए फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठे के लिए जो हमें सामान यूज़ करना है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है मैदा की। तो ये एक बाउल हमने मैदा ले ली है, एक बड़ा बाउल हमने मैदा का लिया है। उसके बाद हमने लिया है सॉल्ट। ये है सॉल्ट यानी कि नमक। ये अपने टेस्ट के अनुसार लेना है हमें नमक। ये पानी, क्योंकि लच्छा पराठा बन रहा है तो उसके लिए हमें डो तैयार करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक आटा गूंदना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने पानी लिया है। उसके बाद हमारे पास है ये सूजी। ये हमने 3 टेबल स्पून सूजी ली है, यानी कि 3 चम्मच सूजी। और सूजी से इस पराठे में एक बहुत कुरकुरापन आएगा, क्रिस्पपन आएगा, इसलिए हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है। इसके बाद हमारे पास है ये शुगर। शुगर यानी कि चीनी। ये पिसी हुई चीनी है। अगर पिसी हुई चीनी ना हो तो आप चीनी को पीस सकते हैं या थोड़ी देर पहले चीनी को पानी में घोल के यानी कि मिक्स करके रख सकते हैं, तो वो एकदम लिक्विड हो जाएगा। तो हमने पिसी हुई चीनी ली है। ये 1 टेबल स्पून है पिसी हुई चीनी। इससे हमारे पराठे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद हमारे पास है देसी घी। हमने पराठा सेकने के लिए, पराठे में यूज़ करने के लिए देसी घी लिया है, लेकिन आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने रिफाइन के साथ, अपने ऑयल के साथ। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं या आप बटर यूज़ करना चाहेंगे तो बटर के साथ, ये आपकी चॉइस है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना लच्छा पराठा बना। फ्रेंड्स, तो अब हम डो तैयार करेंगे अपना आटा, क्योंकि लच्छा पराठा के लिए, पराठा सेकने के लिए हम सभी जानते हैं कि आटा होता है, तो उसके लिए लच्छा पराठा के लिए जो डो तैयार करना है उसके लिए हमने एक बाउल लिया है। ये आपके सामने है, बाउल लिया है। अब इस बाउल के अंदर हम अपना सारा सामान डालेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अपना मैदा का। जो हमने एक बाउल मैदा ली थी वो अपने इस बाउल के अंदर डाल देते हैं। मैदा ले ली है एक बाउल। 3 टेबल स्पून हमने सूजी ली थी, वो सूजी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। सूजी के बाद जो हमने शुगर लिया था यानी कि चीनी ली है, 1 टेबल स्पून अपनी चीनी डाल देते हैं। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है, तो आप नमक ले लीजिए अपने टेस्ट के। बहुत लाइट नमक डालिएगा क्योंकि पराठा है, पराठे में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाइट सा हमने नमक डाल दिया है। अब ये हमने सब चीज़ें जो हमने ली थी वो इसके अंदर मिक्स कर दिए, एक सिर्फ घी को छोड़ के, क्योंकि घी से हमें पराठा सेकना है। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल के अपना डो तैयार करेंगे। अपने डो के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हमें इसे मिलाते रहेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि हमें डो अपना ज़्यादा हार्ड नहीं गूंथना है। बहुत सॉफ्ट आटा जो हमें तैयार करना है, गूंथना है, सॉफ्ट करना है। ना ही ज़्यादा पतला लिक्विड में होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने डो को तैयार कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहिए। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना था, हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा अपना 1-2 ड्रॉप हमने जो घी लिया था या ऑयल लिया है आपने जो भी, उसे डाल के इसे हल्का सा लगा देना है। इस पे उसे भी लगा के हम मिक्स कर देते हैं घी को। अब हमें इसके बाद इसे 15 मिनट्स के लिए साइड में रखना है। इसे आप यानी कि किसी कपड़े से ढक के या प्लेट से ढक के इस बाउल को 15 मिनट्स के लिए हम रख देते हैं। इसे हमें 15 मिनट के लिए साइड में रखना है, जिससे कि जो इसमें सूजी डाली है हमने, सूजी दानेदार होती है, तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी और एक बहुत ही सॉफ्ट डो एकदम तैयार हो जाएगा। नीचे तो हम इसे अपने आटे को पॉलीथीन के सहारे रैप करते हैं, इसमें कर देते हैं और 15 मिनट्स के लिए इसे रख देते हैं कवर करके। ये हमने अपना आटा कवर कर दिया है। अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए साइड रख। आइए फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो चुका है डो। 15 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे रैप हटाते हैं अपनी पॉलीथीन को और अपने डो को देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। आई थिंक ये परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। इसमें हम हल्का सा इसे और एक बार मैश कर लेते हैं।
लीजिए डो हमारा बिल्कुल तैयार है एकदम। अब हम इसे रखते हैं साइड। इसकी हम पेड़ियाँ बनाएंगे, यानी कि जो हम पराठे बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए लोइयाँ कहते हैं, वो लोइयाँ, 2 लोइयाँ तैयार करते हैं अपनी इसमें से। अब इससे पहले कि हम पराठे तैयार करें, बनाएं, बेलें, शुरुआत करें, उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि हमने एक छोटे से बाउल में, एक बाउल के अंदर 1 टेबल स्पून हमने मैदा ले ली है, यानी कि जो हमने मैदा थी उसमें थोड़ी सी 1 टेबल स्पून मैदा ली है। अब हम इसमें ना थोड़ा सा जो घी है, ये हमने 1 टेबल स्पून मैदा ले ली है, इसमें घी है, जो हमने घी लिया है वो घी मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। 2 टेबल स्पून घी मिक्स करके इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इस लिक्विड की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें जब पराठा यूज़ बनाएंगे उस टाइम पे। चलिए तो बताते हैं कि ऐसे किस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम बनाते हैं अपने पराठे की लोइयाँ और अपना पराठा। ये डो हमारा एकदम परफेक्ट है, तो अब हम इसमें से अपनी 2 लोइयाँ ऐसे करके इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी लोई हो गई हैं, 2 इक्वली हैं बिल्कुल। और अब हम शुरुआत करते हैं अपनी पराठे की बेलने की। चलिए अब अपने पराठा बेलना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लोई तैयार हो गई है, यानी कि पेड़ी तैयार हो गई है। अब हम अपने पराठे को यहाँ पे बेलने के लिए, जो कि वो चिपके नहीं, थोड़ी सी मैदा यहाँ पे रफली ऐसे डाल लेते हैं। ये मैदा पराठा हमें काफ़ी बड़ा बेलना है, जितने भी बड़ा बेल सकें आप, क्योंकि इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना, थोड़ा पतला ही रखना है। तो उसी हिसाब से जितना बढ़ा सकेंगे इसे उतना बढ़ा लीजिए, उतना ही बड़ा पराठा बना के तैयार। चलिए तो हम इसे अपने बेलन की सहायता से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे आप बेल लीजिए, आप जितना भी बड़ा कर सकते हैं उतना ही बड़ा बेल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी पूरी लोई बना के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी। जितनी बना सकते हैं बड़ी, उतनी ही उस लोई को बेल लीजिए। इसे हमें थोड़ा पतला रखना है, इसलिए खूब अच्छे से बेल के हमने बड़ी कर ली है। अब इसके बाद सेकंड टाइम जो हमने ये लिक्विड लिया था, मैदा में अपना घी मिलाया था, मिक्स करा है, ये इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हम लिक्विड इसके ऊपर पहले थोड़ा सा डाल लेते हैं ऐसे। ये मैदा और देसी घी है, ये हमने डाल लिया है। थोड़ा सा हमने बचा लिया है, अभी हम एक बार और यूज़ कर लेंगे। इसे अच्छे से अपने हाथों की सहायता से इस पे सब एक पूरे कॉर्नर में सब में मिक्स कर लीजिए। इस चपाती पे सारे में आप इसको अच्छे से लगा लीजिए। देखिए हमने पूरी अपनी रोटी के ऊपर, पूरे अपने उस पर चारों तरफ इसे अच्छे से लगा लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पराठे। तो हमें पराठे की कटिंग करनी है और बहुत ही पतला पतला, बहुत ही जितने आप काट सकते हैं उतने पतली कटिंग करनी है। ये देखिए हम यहाँ से नाइफ स्टार्ट करते हैं और पराठे की कटिंग करते हैं। जितना भी आप पतला पतला काट सकते हैं उतनी पतली पतली स्लाइड्स काट लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत बारीक बारीक काटने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसमें नाइफ की सहायता ले सकते हैं, नहीं तो कटर हो आपके पास तो आप कटर से भी काट सकते हैं। चलिए इस तरह हम पूरी अपनी लोई की कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमने इस पराठे की कटिंग कर दी है। आप ये देख सकते हैं हमने बहुत ही बारीक बारीक जितनी हो सकती थी कटिंग करी है। आप उतना कीजिए जितनी आप पतली कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इस पराठे को हम इस नाइफ की सहायता से एक कॉर्नर से इकट्ठा करना है, यानी कि उठाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हमें इसे राउंड करना है। अगर आपको लगे कि आपका ये इजीली कवर नहीं हो रहा है या आपके नाइफ पे बार बार चिपक रहा है, तो अपने नाइफ के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लीजिए, घी या तेल लगा लीजिए, और फिर ये इजीली आराम से आपके नाइफ पे चिपकेगा नहीं और ये इकट्ठा होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह हम पूरे पराठे को इकट्ठा कर लेते हैं। एक लोई बनाने की कोशिश करेंगे। इकट्ठा कर लीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमने सारी लोइयाँ इकट्ठी कर ली हैं जो हमने कटिंग करी थी। अपने पूरे चपाती को बहुत सॉफ्ट नाइफ की सहायता से बार बार उसमें घी लगा के उसे हमने इस तरह काट के इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे अपनी लोई की शेप देंगे, तो हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, इकट्ठी कर लेते हैं अपने हाथ में। ऐसे इसे अपने हाथ में इस तरीके से रख के हल्के से ऐसे राउंड करते हैं।
ऐसे राउंड करना है। राउंड करने के बाद जो ये साइड लास्ट कॉर्नर है, इसे हम जैसे कि बीच में, ये जो हमने करा है इसके बाद हमें इसे बीच में, लास्ट कॉर्नर बीच में ऐसे कर देते हैं अंदर। देखिए, तो ये हमारी लोई बन चुकी है लच्छा पराठा की। अब इस लोई से हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब हम इसमें अपना पराठा बनाना स्टार्ट। एक बार फिर से हम यहाँ थोड़ा सा मैदा डाल लेते हैं, जिससे कि ये नीचे ना चिपके और बहुत इजीली हट जाए। अगर आप पहले भी मैदा नहीं करते तो ये नीचे इतनी टाइट चिपक जाता है कि आप पे ये हटता नहीं नाइफ की सहायता से भी। तो हमने मैदा डाला है तो हमारा इजीली हो गया। अब हम इसे यहाँ रखते हैं और इसे ना बेलना स्टार्ट करते हैं। इसे एक पराठे की तरह हमें बेल लेना है हल्के हल्के हाथों से। इसका एक गोल पराठा। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने अपना पराठा बेल लिया है। अब हम इस पराठे को, देखिए आराम से हमने मैदा लगाई थी तो इजीली उठ चुका है। चलिए, तो अब इस पराठे को हम अपने तवे पे डालते हैं और अपना पराठा सेकना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब अपना पराठा स्टार्ट करते हैं सेकना। अपने तवे को रख देते हैं हम गैस के ऊपर। अब इजीली अपने पराठे को इस पर डाल देते हैं। चलिए, तो इसे हम दोनों तरफ से इस तरह सेक लेंगे और इस पे अपना घी लगाएंगे। जो हमने घी लिया है अपना देसी घी, इस पे अच्छे से लगा लेंगे। घी लगा के अपने पराठों को हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। दूसरी तरफ पलट के चेंज करके फिर एक बार घी लगा लेते हैं, क्योंकि घी हमें दोनों साइड लगाना है पराठों में। और इसे बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे। जो हमने शुगर डाली थी उस चीनी की वजह से पराठे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, हल्का हल्का आना शुरू हो गया है। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये लच्छा पराठा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक एक लेयर बिल्कुल अलग हो रही हैं। लच्छा पराठे ऐसे ही होते हैं जो कि उसकी लेयर हो वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। सीखने के बाद वो इतना सेपरेटली हो जाए, इसकी एक एक लेयर जो हमने बनाई थी, जो हमने काटी थी। ये आप देखिए, लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा, बहुत क्रिस्पी है कि कितना ही टेस्टी खाने में लगेगा। आप चाहें तो क्रिस्पनेस का देख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी कितनी क्रिस्प है। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये लच्छा पराठा हमारा बनके तैयार है। लेयर्स एक एक बिल्कुल सेपरेटली हैं। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छा है लच्छा पराठा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो रीना किचन पॉइंट पे जाके आप वहाँ देख सकते हैं, या मेरे सजेस्टेड लिंक आते हैं, आप उन्हें क्लिक करके भी देख सकते हैं। पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं आपके साथ और भी नई नई अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख पाएंगे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।